हेलो दोस्तों, दिल्ली अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सीईटी को लेकर चिंतित हैं तो आपके लिए नई अपडेट निकल कर आई है, जिससे शायद आपकी चिंता दूर होगी और आपकी ही नहीं बल्कि हरियाणा में सीईटी परीक्षा की तैयारी करने वाले हर व्यक्ति के लिए ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को स्किप करके आप अपना नुकसान मत करना। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में सीईटी को लेकर आए दिन बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, चाहे बात दिसंबर महीने के अंत तक सीईटी करवाने की हो या फिर सदन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा मई महीने में सीईटी आयोजित करवाने की बात हो। सारे दावे समय आने पर गलत साबित हो जाते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ इस बार ही नहीं है, पिछले सालों में भी हमें यही हाल देखने को मिला। अगर सीईटी का एग्जाम किसी न किसी तरह हो भी जाए तो भी परीक्षार्थियों की समस्या समाप्त नहीं होती, क्योंकि इसका रिजल्ट भी समय पर नहीं आता है और नौकरी ज्वाइन करने के लिए तो मानो कुत्ते की पूंछ सीधी करने समान ही हो गया। हालांकि दावे ये भी कहते हैं कि सरकार द्वारा बेरोजगारी खत्म करने के पुरजोर प्रयास किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये देखने को मिलता है कि पिछले कम से कम 3 सालों से हरियाणा में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से विफल रही है। खासकर एचएसएस बड़ी में भी अनेक बदलाव किए गए, परंतु ये समस्या समाप्त नहीं हो रही। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा कई बार एचएसएस बड़ी के चेयरमैन को बदला गया और सरकार इसके लिए कड़े प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक भी सीईटी की परीक्षा आयोजित नहीं करवाई जा सकी है। बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें सीईटी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और कब वे फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन फिलहाल उन्हें यही चिंता सता रही है कि कब तक उन्हें केवल सीईटी की खबरें ही पनी पड़ेगी, जिसमें हर दिन एक नया अध्याय जुड़ जाता है। इसी बीच में बहुत सारे बच्चे हरियाणा से बाहर नौकरी के लिए जाने लगे हैं, क्योंकि अब उनकी उम्मीदें खत्म हो चुकी है कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं करेगी। वहीं बहुत सारे बच्चे हरियाणा को छोड़कर सेंटर वाली भर्तियों की तैयारी करने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आई है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल दिल्ली अपडेट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए आपको अपडेट की तरफ ले चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये खबर दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर द्वारा प्रकाशित की गई है। गर्मी की छुट्टियों से पहले सीईटी कराने की तैयारी, खामियां दूर करने में जुटा आयोग। 7 दिन पहले 2300 केंद्रों पर लगेंगे सीसीटीवी। एचएसएससी के चेयरमैन लगातार 3 दिन से कर रहे बैठकें। आयोग की विज्ञापन की तैयारी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एचएसएससी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी की तैयारी में जुटा है। इसके लिए पहले सभी तरह की खामियां दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि पोर्टल खोलने पर किसी तरह की कोई कसर बाकी न रहे। आयोग के अधिकारी इस संदर्भ में कई बैठकें कर चुके हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है। आयोग ने कर्मचारियों को अवकाश न लेने की हिदायत भी दी है कि तैयारियों में अवरोध न हो। तो दोस्तों, आपके लिए आयोग पुरजोर मेहनत कर रहा है और सभी खामियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जब आयोग द्वारा ऑनलाइन फॉर्म के लिए पोर्टल खोला जाएगा तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। इसके लिए विभाग लगातार बैठकें भी कर रहा है। जैसा कि आपने देखा कि बोर्ड चेयरमैन भी लगातार 3 दिन से बैठकें कर रहे हैं। वहीं आयोग ने कर्मचारियों को भी छुट्टी न लेने की हिदायत दी है, ताकि समय पर सभी कार्य निपटाए जा सकें। सूत्रों का कहना है कि एचएसएससी सीईटी को लेकर अब विज्ञापन जारी करने की योजना तैयार कर रहा है। विज्ञापन के जारी होते ही पोर्टल को करीब 15 दिन के लिए खोला जा सकता है। सूत्रों का यहां तक कहना है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश से ठीक पहले आयोग इस परीक्षा को पूरा करना चाहता है, क्योंकि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान स्टाफ की दिक्कत बढ़ सकती है। ऐसे में बहुत संभव है कि सीईटी को मई के आखिरी सप्ताह से ठीक पहले करा लिया जाएगा। अब नई तारीख 25 मई से पहले आने वाले शनिवार या रविवार को हो सकती है, लेकिन जब तक विज्ञापन जारी नहीं होता तब तक तारीख भी तय नहीं होगी। तो दोस्तों, आयोग आपके लिए सिर्फ 15 दिन के लिए ही पोर्टल खोलेगा, जिसमें आप अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। इसीलिए आप अभी से ही अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रख लीजिए, ताकि आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने में कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना है या कोई डॉक्यूमेंट समाप्त हो गया है, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट इत्यादि, जो एक नियमित समय के बाद दोबारा बनवाना पड़ता है, तो आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स की भी जांच कर ले और समय रहते बनवा ले, क्योंकि ऐसे डॉक्यूमेंट्स को बनवाने में कई बार कई दिन का समय भी लग जाता है, जिससे बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सीईटी का एग्जाम मई के अंत तक होने की संभावना है, क्योंकि आयोग भी चाहता है कि आपका एग्जाम गर्मी की छुट्टियों से पहले हो जाए, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में परीक्षा आयोजित करवाने में आयोग के सामने सबसे बड़ी समस्या स्टाफ की कमी रहती है। दूसरी ओर, परीक्षा को लेकर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी भी जल्द ही सभी जिलों के डीसी व एसपी के साथ बैठक करेंगे। इसमें अब तक तैयार किए गए करीब 2300 सेंटरों की डिटेल व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन होगा।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन एडवोकेट हिम्मत सिंह पिछले 3 दिनों से लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आयोग की ओर से परीक्षा की तैयारी को लेकर रिपोर्ट बनाकर जल्द ही मुख्य सचिव को भेजी जाएगी। इसके बाद ही मुख्य सचिव अफसरों के साथ बैठक लेंगे। इसी दौरान तारीख का भी ऐलान संभव है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि जो भी एजेंसी ये परीक्षा कराएगी, उसकी ओर से परीक्षा से ठीक 1 सप्ताह पहले सभी 2300 सेंटरों पर सीसीटीवी लगा दिए जाएंगे। 1 सप्ताह पूर्व से ही परीक्षा की हर तरह से तैयारी को लेकर टीमें हर जिले में नियुक्त कर दी जाएंगी। सभी डीसी को कंट्रोलिंग अफसर नियुक्त किया जाएगा ताकि हर तरह से सुरक्षा बनी रहे। इसके अलावा यहां पर देखिए दोस्तों, 15 मई के आसपास कराया जा सकता है सीईटी। सूत्रों का कहना है कि आयोग ये तैयारी कर रहा है कि सीईटी में कुल मिलाकर 16 लाख से अधिक उम्मीदवार हो सकते हैं। इसी क्षमता के अनुसार सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 2300 परीक्षा केंद्र शामिल हैं। हालांकि चंडीगढ़ में भी अब की बार परीक्षा की तैयारी है। बहुत संभव है कि मई के दूसरे सप्ताह यानी 15 मई के आसपास ये परीक्षा हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी अपडेट। उम्मीद करते हैं कि अपडेट आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई दोस्त सीईटी की तैयारी करता है तो ये वीडियो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए और आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय पर पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए पते रहिए दोस्तों। दिल्ली अपडेट की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।